Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all in 5 मिनट वाला ज्ञान डोज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। तो कैसी चल रही है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी? अभी तक तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो अपने ही संस्कार के साथ, अपने ही हैबिट्स के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके लिए काम हो रहा है, विच इज़ एट स्पिरिचुअल लेवल। मतलब जो भी मैंने अभी तक ब्रह्मास्त्र आपको दिए हैं वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे काम करे जहाँ पे हम सोचते नहीं या फिर हम उधर काम नहीं करते। क्या हो जाता है कभी कभी ना, बाहर की जो परेशानियां, बाहर की जो प्रॉब्लम है, मतलब बाहरी चीज़ें जो फिजिकली काम करने से हो जाती है ना, वो आसान होती है एंड खुद के ही संस्कार पे काम करना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को एडिक्शन हो जाता है, तो एडिक्शन हो गया, समझो किसी भी चीज़ का है, किसी को ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, उनको रहा ही नहीं जाता ड्रिंक किए बिना। कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है, उनको मतलब वो ड्रग में ही रहना चाहते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा स्वीट खाने का एक एडिक्शन हो गया है, या खाते रहने का एडिक्शन है, दैट्स हाउ दे पुट ऑन वेट एंड ऑल। या फिर कोई और चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, जैसे कोई गेम खेलते हैं तो मोबाइल पे रहते हैं, कोई मूवीज़ देखते हैं तो बस वो देखते रहते हैं एंड दे स्पेंड टाइम। सोशल मीडिया का एडिक्शन, दे कीप ऑन सर्फिंग सोशल मीडिया, ब्राउजिंग एंड कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट। ऑल दीज आर एडिक्शन। समहाउ हम सभी को पता है कि हम वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अपने ही संस्कार के साथ कभी कभी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड तब काम आती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी जो हो रही है अंदर से। तो अब तक हमने जितने भी टूल्स देखे हैं, जितने भी ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट करती हूँ, और वो पीछे जाके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला ब्रह्मास्त्र अपना मिरर एक्सरसाइज का था, जो सेल्फ लव को डिपिक्ट करता है, जिससे आपका हैप्पीनेस लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल वर्क ऑन योर पोटेंशियल, यू अंडरस्टैंड द स्पार्क विद इन यू। तो ये जो अपना मिरर एक्सरसाइज था वो इस तरह से काम करेगा। जो दूसरा मैंने ब्रह्मास्त्र आपको दिया था वो मेडिटेशन का था, जिससे आपका जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी जो चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दैट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो ये जो हार्मनी वाला कंसेप्ट है, जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, इवन आपका जो टोटल नंबर ऑफ थॉट्स आप दिन में क्रिएट करते हो, मन जो चंचलता है, मन की चंचलता, वो भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाती है एंड यू बिकम मोर काइंड ऑफ पर्सनालिटी वेर इन यू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। मतलब चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान हो जाता है। एंड फिर वो जो सुपरफिशियल लेवल पे हम जीते हैं हमेशा, वो कहीं ना कहीं उसकी एक एनलाइटमेंट काइंड की स्टेज आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ग्रेजुअल होगा, इतने जल्दी नहीं होगा। और 5-10 मिनट के मेडिटेशन से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी आप अभी एक्सपेक्ट मत करो। एंड सारी अच्छी चीज़ें, अच्छा परिवर्तन, अच्छा चेंज लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और उसके लिए समय भी देना पड़ता है। तो इट्स ग्रेजुअल, इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग कि आज आपने स्टार्ट किया और वो कल हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हमने ये कुछ ब्रह्मास्त्र देखे। फिर इमेजिनेशन का मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था, जहाँ पे सक्सेस के लिए आप किस तरह से आपके माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो हमने देखा था। तो ऐसे मैंने और भी कुछ टूल्स दिए होंगे, बट दीज वर फ्यू ऑफ द मेजर टूल्स विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। आज मैं जो आपको एक ब्रह्मास्त्र और एक ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग मेंटल इमेजेस। सो बेसिकली पहले तो सबसे पहला वीडियो जो मेरा था ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का, वो क्लैरिटी के ऊपर था। तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहते हो आप लाइफ से। उससे भी पहले तो ये आता है कि आप हो कौन, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप किस मकसद से यहाँ पे आए हो, आपका जो बड़ा हॉरिजन है, जो विजन है वो क्या है, आपका मिशन क्या है। उसके बाद फिर आपके गोल्स आते हैं। बट ठीक है, अगर हमने ड्रीम्स या गोल से भी शुरुआत की है तो क्लैरिटी है क्या कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। हाँ, अब क्लैरिटी आ गई। अब उसे अगर अचीव करना है तो फिर माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करें, वहाँ पे ये जो इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन के टूल्स है
वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग के लिए, टू प्रोग्राम योर माइंड और सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव दैट सक्सेस। तो विजुअलाइजेशन में बेसिकली ऑफ कोर्स आपको जो चीज़ें चाहिए उस चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे इमेजिनेशन जो है वहाँ पे मोस्टली जो फोकस होगा, मेंटल इमेजेस अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो वो जो फील है वो आप उस पर ज़्यादा, मतलब बाकी के सेंसेस को आप ज़्यादा यूज़ करो। बट जब विजुअलाइजेशन की बात आती है तो आपको डिटेल में जाना पड़ता है इमेज के। मतलब अगर आप एक खुद के लिए आलीशान बंगले की अगर आप ख्वाहिश रख रहे हो तो फिर कितना बड़ा होना चाहिए आपका बंगला, कितने रूम्स होने चाहिए उसमें, किस टाइप का इंटीरियर होना चाहिए, वॉल्स का कलर क्या होना चाहिए, उसका एक्सटीरियर कैसे होना चाहिए, वो वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारे डिटेल्स को इमेजिन करो और उसको विजुअलाइज करो। दैट्स हाउ यू हैव टू गिव द माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव टू विजुअलाइज इट। तो अगर आप बहुत फेमस बनना चाहते हैं तो आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लोगों को एड्रेस कर रहे हो, तो यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज wherein you would like to deliver that speech and address so many people। तो उनको आपको विजुअलाइज करना है। तो ये जो मतलब जो भी चीज़ आप चाहते हो उसे, अगर आप आपके बैंक अकाउंट में स्पेसिफिक अमाउंट चाहते हो तो उस एसएमएस को आप पहले तो ये कर दो, कंपोज करके सेंड कर दो खुद को, एंड देन उसको विजुअलाइज करो कि किस तरह से अगर इतनी अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आएगी तो मुझे मैसेज रिसीव होगा तो वो कैसे दिखेगा, उस अमाउंट को विजुअलाइज करो। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन जो है ये मेंटल इमेजेस पे ज़्यादा फोकस करता है। ऑफ कोर्स उसमें अगर आप बाकी के इमोशंस डालते हो, यानी कि 5 सेंसेस जो अपने हैं, तो उसको आप फील करो, महसूस करो, उस टाइम पे इमोशन कैसे होंगे, उस टाइम पे आपने कौन से कपड़े पहने होंगे, उस टाइम पे आप कौन से लोगों के साथ होंगे, उस टाइम पे वहाँ पे किस टाइप के परफ्यूम स्मेल्स या फिर किस टाइप की खुशबू वहाँ पे होंगी, हर चीज़ हर डिटेल को इमेजिन करने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू हैव टू क्रिएट योर फ्यूचर। सो बेसिकली क्योंकि जो सबकॉन्शियस की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड अंधा है, उसे नहीं पता कि डिफरेंस क्या है रियलिटी और इमेजिनेशन में, तो एक्चुअली हम उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन प्रोग्राम। मतलब जनरली क्या होता है, जब हम चिंता करते हैं, वरी करते हैं या फिर कुछ निगेटिव सोचते हैं तो उसे लगता है कि वही सही है, इसलिए वो उस टाइप की चीज़ें आपको देता है, फिर वही इमोशंस आपके, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वी आर एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड फिर वो एनर्जी किस तरह से वाइब्रेट होती है, किस तरह से अट्रैक्ट करता है, वो सारा क्वांटम फिजिक्स मैंने बताया था। अगर आपको याद होगा व्हाट इज़ वरी और वरी क्या है, ये वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो सारा कंसेप्ट है कि हम एनर्जी है तो हम उसी टाइप की एनर्जी पे एक तो वाइब्रेट करते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं एंड उसी फ्रिक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है या प्रोग्राम करना है जो हमें चाहिए, क्योंकि वो तो अंदर उसे नहीं पता कि वो रियलिटी है या नहीं, तो हमें उसे रियलिटी बनाना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो पहले तो उसकी क्लैरिटी लेके आओ, कुछ भी इमेजिन करने से, कुछ भी विजुअलाइज करने से नहीं होगा। एंड ये प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ग्रेजुअल होता है, एकदम स्पीडीली जो है ना उसका इम्पैक्ट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट होगा ज़रूर। इतना भी करेंगे ना तो भी कुछ ना कुछ तो असर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो विजुअलाइजेशन का टूल अगेन ये मॉर्निंग में ही करना है, जब आपके मॉर्निंग रिचुअल्स आप कर रहे हो, आपका मिरर एक्सरसाइज, आपका ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, आपका मेडिटेशन आप कर रहे हो, उसी टाइम पे आप विजुअलाइजेशन भी ऐड कर दीजिए आपके शेड्यूल में। सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।